और देखिए बस अब टमाटर देखिए मैंने जूसी टमाटर लिए हैं, इनको मैंने धो लिया हुआ है। बिल्कुल देखिए ये जूसी और सुरख सुरख टमाटर हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और चलिए बस टमाटरों को काट लेते हैं जैसे भी काटना है। देखें जिस हिसाब से भी आप काटना चाहें आप काट लें टमाटर। और इस तरह सारे टमाटरों को कट कर लेती हूँ और मिलते हैं टमाटर को काटने के बाद। और देखिए बस टमाटरों को मैंने क्यूब में काट लिया, सब टमाटर की कटिंग मैंने कर ली है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, एंजेलिन फूड सीक्रेट को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और अपने तमाम टमाटर्स को जो क्यूब में मैंने काटे हुए हैं मैं इस कढ़ाई में शिफ्ट कर रही हूँ जिसमें मुझे कुकिंग करनी है। और देखिए तमाम टमाटरों को मैंने डाल दिया। अभी टमाटरों में तकरीबन 1 कप में पानी डालूँगी। तो टमाटरों को काट के मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया हुआ है। तो अभी मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया हुआ है। तो आगे जो इसमें हमने ड्राई मसाले डालने हैं वो हम देख लेते हैं पहले। और देखिए बस जो अभी मसाले हमने डालने हैं टमाटरों में वो मसाले हैं, प्याज है, एक छोटा सा प्याज है, 2 लहसुन के जवे हैं, 1 दालचीनी है, 1 बादियान का फूल है, लौंग है 3 से 4 और काली मिर्चें हैं 8 से 10 काली मिर्चें हैं। तो इसको हम ऐसे करेंगे, बंद कर देंगे, बांध लूँगी मैं। इतना टाइट नहीं बांधना, लेकिन बांधना भी है कि कहीं वो हमारे सॉस में खुल ना जाए। अगर वो खुल जाएगा तो फिर वो बहुत ही अजीब सा हो जाएगा। तो ये पोटली कर लिए बंद मैंने, और ये पोटली डाल देनी है ऐसे। तो अभी पानी मैंने जितना 1 कप पानी डालना था वो मैंने डाल दिया है। और टमाटर बहुत ही जूसी हैं तो इससे बहुत अच्छा पल्प निकलेगा। तो अभी इसको मैं पका लेती हूँ, तकरीबन गल जाने तक मैं पका लेती हूँ। और देखिए बस अच्छी तरह टमाटर गल रहे हैं। इधर मैंने मोटी 2 से 3 मिर्चें डाली हैं सुरख, क्योंकि मैंने इसमें पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना मिर्चों का। और ये देखें ये जो मसाला डाला था वो भी इसको ऐसे दबा दबा के ताकि उसका अच्छी तरह उसका अरोमा निकल आए। तो अभी मज़ीद इसको पकाऊंगी मैं, क्योंकि अभी मज़ीद इसको पकने की ज़रूरत है। और काफ़ी हद तक टमाटर मैश भी हो चुके हैं। अब इसको मैं दोबारा भी 5 से 10 मिनट और पकाऊंगी। और देखिए बस टमाटर अच्छी तरह गल चुके हैं। अभी ये ठंडा हो जाएगा सारा बैटर, तो फिर इसको ग्राइंड करेंगे। और ये ऐसे बीच में ठंडा होगा ताकि ठंडा हो तो अच्छी तरीके से इसको निचोड़ लेंगे। टमाटर ठंडे हो चुके हैं और इसको भी बस हमने ये बस ज़ाया इसका पानी देखिए निकाल दिया मैंने। सारा अरोमा इस सारे मसाले का निकल के तो हमारे पेस्ट में आ चुका है। बस अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जग में ऐड करूँगी अपना सारा ये टमाटरों का बैटर। सारा नहीं डालूँगी, बस थोड़ा सा डालूँगी। तो ये तमाम मैं ग्राइंड कर दूँ सारा, फिर मिलते हैं दोबारा। ग्राइंड कर देती हूँ सारे बैटर को। और देखिए बस तमाम पेस्ट जो है वो मैंने ग्राइंड कर लिया। अब इसको दोबारा पैन में शिफ्ट करूँगी और अगला प्रोसीजर उसका शुरू करते हैं। और देखिए बस अभी मैंने सारा बैटर जो मैंने ग्राइंड किया था अभी मैंने इसको छान लेना है ताकि सारे बीज और वो छिलके जो हैं वो अलग हो जाए। कितना स्मूथ टमाटर पेस्ट छन चुका है, स्टेन हो चुका है, और ये सारे बीज हैं इसके। और आज बाज़ार से बहुत अच्छा चिली केचप तैयार होगा, क्योंकि घर की चीज़ों की तो क्या बात होती है। ये सारा इसका वो है बीज और छिलके। ये सारा पल्प जो है मैंने छान लिया।
अब इसको दोबारा कढ़ाई में शिफ्ट करूँगी क्योंकि ये अभी पका नहीं है। अभी ये मज़ीद इसको मैंने दोबारा से चूल्हे पर रख दिया है ताकि ये मज़ीद पके, और जैसे जैसे जो पकता जाएगा ये गाढ़ा होता जाएगा। और देखें वर्स, सारे टमाटरों में जो मैंने इसका पल्प निकाल लिया था, अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गए। अब इसमें हम डालूँगी नमक, 1 चम्मच नमक डाल दिया मैंने, और 1 कप चीनी। 1 कप जब मैंने चीनी डाली है तो 1 कप ही मैं इसमें सिरका डालूँगी इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, ताकि ये महीनों तक चल सके। साथ में डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्चें, ½ टी स्पून डाल दिए मैंने ताकि कलर अच्छा आए। वैसे भी हमारे बहुत अच्छा कलर आ रहा है टमाटरों में, लेकिन मज़ीद अच्छा कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्चें मैंने डाल दी हैं। तो अब अच्छी तरह मैं इसको पका लेती हूँ क्योंकि अभी ये तैयार नहीं हुआ। और देखिए बस 10 मिनट हो गए हैं चीनी डालने के बाद। तो अभी देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचा है। केचप चेक कर लेते हैं पहले, और चेक कर लेंगे ऐसे। अभी देखें ये मैंने डाला है, और देखें पानी भी इसमें है अभी, क्योंकि अभी ये तैयार नहीं हुआ। देखें कैसे ये बह रहा है, और अभी ये तैयार नहीं हुआ। अब इसको मज़ीद 20 मिनट लगेंगे तैयार होने में। 20 मिनट तक मज़ीद मैं इसको पका लेती हूँ, फिर चेक करते हैं। और देखिए बस अभी काफ़ी केचप थिक हो चुका हुआ है। अभी इसको देख लेते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचा है। और देखिए बस केचप तैयार है, और देखिए कितना थिक केचप तैयार हुआ है। चिली गार्लिक सॉस तैयार हो गया हुआ है। तो अभी इसको मैं करती हूँ डिश आउट। और देखिए बस मज़ेदार केचप चिली गार्लिक सॉस तैयार है, और ये इतना मज़ेदार तैयार हुआ है। जब आप ख़ुद इसको तैयार करेंगे तो आपको ख़ुद पता चलेगा कि ये कितना मज़ेदार है। आप अभी सिर्फ देख सकते हैं कितना ये अच्छा तैयार हुआ है। इसकी थिकनेस देखें। और रमज़ान में तो ये चिली गार्लिक सॉस इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप इसको बोतल में बंद करके रख सकते हैं, और ये काफ़ी 4-5 महीने आपका ये चल सकता है। कि चिली गार्लिक सॉस की वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करें, अपने रिश्तेदारों में शेयर किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया भी करें और करवाए भी करें। और अगली खाने की वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।